स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री सर्कल में, जहां आपको अलग अलग और नई कहानियों को जानने का मौका मिलेगा। आज हम लेकर आए हैं महाभारत की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। हम महाभारत पर पूरी एक सीरीज लेकर आए हैं, जो न सिर्फ एक युद्ध की कहानी है, बल्कि पूरे जीवन का सार भी समेटे हुए है। कैसे हुआ महाभारत का जन्म? दोस्तों, महाभारत केवल एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें पूरा जीवन समाया हुआ है। धर्म, अधर्म, प्रेम, नफरत, राजनीति, दोस्ती, दुश्मनी, सब कुछ। लेकिन आज का प्रश्न यह है, यह महाभारत लिखा कैसे गया? क्या सच में गणेश जी ने इसे लिखा था और व्यास जी ने क्यों लिखवाया? आज हम महाभारत के पहले भाग में ये सब जानेंगे। एक ऐसी कथा जो आपके मन को शांत भी करेगी और जगाएगी भी। महाभारत को संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, 18 पर्व हैं और 2000 से अधिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि जितना ज्ञान वेदों में दिया गया है, वह सब महाभारत में भी समाया हुआ है, परंतु एक कहानी के रूप में, इसलिए इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत का पहला नाम था जय, जिसका अर्थ है विजय। बाद में इसका नाम पड़ा भारत और फिर महाभारत अर्थात भारतवंश का महाइतिहास। अब प्रश्न यह है कि व्यास जी ने महाभारत क्यों रचाया? व्यास जी, जिनका असली नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास, वे एक महान ऋषि थे। उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है, लोगों का ध्यान धर्म से हट जाएगा और उनका मन स्थिर नहीं रहेगा। तब उन्होंने सोचा, वेदों का ज्ञान तो बहुत गहन है, सब लोग नहीं समझ सकते। मुझे एक ऐसी कहानी लिखनी चाहिए जिसमें पूरा ज्ञान हो, परंतु सामान्य व्यक्ति भी समझ सके। इसी सोच से महाभारत की रचना हुई, जिसमें जीवन के सभी पहलू समाये हुए हैं। लेकिन व्यास जी को एक और चिंता थी। उन्होंने सोचा, यह इतना बड़ा ग्रंथ है, इसे लिखेगा कौन? मुझे कोई चाहिए जो बिना रुके लिखता रहे। तब उन्होंने ध्यान लगाया और प्रभु ब्रह्मा से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे व्यास, यदि तुम्हें कोई लिखने वाला चाहिए तो गणेश जी से विनती करो। व्यास जी तुरंत गणेश जी के पास गए और विनम्रता से बोले, हे विघ्नहर्ता, मैं एक महाग्रंथ रच रहा हूं, क्या आप इसे लिखने का कष्ट उठाएंगे? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, व्यास, मैं लिखने को तैयार हूं, पर एक शर्त है। आप बोलते समय कभी नहीं रुकेंगे। यदि आप रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी। हे गणेश, ठीक है, परंतु आप जो भी लिखेंगे पहले उसका अर्थ समझना होगा। बिना समझे आप लिख नहीं सकते। गणेश जी मान गए। अब व्यास जी जानते थे कि गणेश जी बहुत बुद्धिमान हैं, लिखने में बहुत तेज हैं। इसलिए व्यास जी ने बीच बीच में बहुत कठिन श्लोक बोलने शुरू कर दिए, जिनका अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगे। जब तक गणेश जी उन श्लोकों का अर्थ समझते, तब तक व्यास जी अगले श्लोक रच देते। इस प्रकार बिना रुके महाभारत लिखा गया। तो दोस्तों, ये थी महाभारत की जन्म कथा। कल के एपिसोड में हम जानेंगे शांतनु और गंगा की प्रेम कहानी और कैसे जन्म हुआ भीष्म का, जिसने अपनी पूरी जिंदगी पिता के वचन के लिए समर्पित कर दी। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करके बताएं महाभारत का कौन सा भाग आपको सबसे अधिक प्रेरणादायक लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है